देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले जाबाज सैनिकों का किस तरह से सम्मान टोंक जिला प्रशासन कर रहा है कि आज तक किसी और जिलों में शहीद के परिजनों को इस तरह से परेशान होते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। अब इसे सिस्टम की बेरुखी कहें या फिर वो सम्मान जो कि एक शहीद के परिजनों को मिलता है। भारतीय सेना में जान गंवाने वाले शहीद रामराज का परिवार प्रदेश सरकार के अधिकारियों की पैतरेबाजी और अड़ियल रवैये के चलते मजाक बन गया है। रामराज की शहादत के बाद राजनीति का जो नजारा देखने को मिला, उसने शहादत को मजाक में बदल डाला। और यही कारण है कि शहीद की पत्नी पिछले 25 सालों से दर दर भटकने को मजबूर है। दरअसल भारतीय सेना के लांस नायक 1990 में भारत माता के लिए अपने कर्तव्य की पालना करते हुए शहीद हो गए, लेकिन उस वक्त भारतीय सेना के लांस नायक रामराज शर्मा को यह आभास नहीं होगा कि उनके जाने के बाद उनकी पत्नी और परिवार को सरकारी विभागों के चक्कर काटने पड़े। उनकी पत्नी और बेटा आज भी अपनी जमीन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। दरअसल शहीद की पत्नी को 25 साल पहले बीकानेर की नाचना तहसील में भीकमपुर में सरकारी सहायता के रूप में 25 बीघा जमीन आवंटित हुई थी, लेकिन अपने बच्चों के छोटे होने और खुद अनपढ़ होने की वजह से उसने अधिकारियों से गुहार लगाई कि भला वो 600 किलोमीटर दूर कैसे रहेगी। जिसके बाद नाचना तहसील में अधिकारियों के 3-4 दिन तक चक्कर लगाने के बाद शहीद की पत्नी के आदेश को निरस्त करवाकर टोंक जिला प्रशासन को सौंपा गया। फिर क्या 15 साल बाद टोंक जिले में भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन इतने प्रयास के बाद 9 जून 2015 में राधा देवी को टिकोलिया में स्थानीय विधायक की मदद से 25 की जगह 12.5 बीघा जमीन ही आवंटित की गई, लेकिन उस जमीन पर भी कब्जेधारियों का कब्जा जमा हुआ था। 1990 में खत्म होया जा कारगिल शहीद में, और उसकी लाश भी नहीं आई, फूल ले रहा है जब फौजी जिसको सारो कार्यक्रम कर दी जो आप राजस्थान में हो जो, और जद की जमीन भटक रही थी डी ये 20-25 साल हो गया। तो नाचना तहसील में बिक्रमपुर में जमीन मिली जी 25 बीघा। साहब सुहार निवेदन करी तो कलेक्टर साहब किया भाई इन्हें नाचना तहसील में जा और इन्हें निरस्त करवा लिया और निरस्त को लेटर लिया मन दो। तो उधर जार में बिक्रमपुर में नाचना तहसील में सब साबा से मिला 2-4 साल लग गया मैंने, और वो निरस्त को लेटर ले आ रहे। आज लड़ाई लड़ता पे डी को ले हम 12.5 बीघा जमीन में लीजिए, तो जी की भी मतलब न तो कब्जादारी आज महीनों 1.5 महीनों हो गयो, और सबका एसडीएम साहब कन, तहसीलदार साहब कन, थानेदार कन, एसपी कन, कलेक्टर साहब कन, एमएलए साहब कन, सबका एक दिन छोड़ रहे एक दिन रोजी ना हो तो तारीखा बढ़ाओ। हमारे देश में सरकारी सिस्टम किस स्पीड से चलता है इस बात से कोई अनजान नहीं है। यही कारण है कि इतनी लड़ाई के बाद आधी जमीन आवंटित तो हो गई, लेकिन जमीन का कब्जा नहीं मिलने से परेशान राधा देवी अपने बेटे के साथ मिलकर दोबारा सरकारी विभागों के साथ कलेक्टर और एसपी कार्यालय के चक्कर काट रही है। और हमारा प्रशासनिक तंत्र ऐसा है कि वो शहीद की पत्नी को उसकी जमीन अब तक नहीं दिलवा पा रहा है। आपको बता दें कि जमीन आवंटन के बाद जब पुलिस राधा देवी को जमीन का कब्जा दिलवाने गई तो आरोपी हरनाथ मीणा और उसके परिवार ने न सिर्फ पुलिस को वहां से भगा दिया बल्कि आत्महत्या की भी धमकी दी, जिस पर पुलिस ने न तो राज्यकार में बाधा का मुकदमा दर्ज किया और न ही अब जमीन दिलवा पाने में कामयाब रही। 25 बीघा भूमि अलॉट हुई थी हमारे पिताजी कारगिल शहीद में। वो 25 बीघा का हमने यहाँ ट्रांसफर करवाया जो 20 साल हो गए हमारे को। 20 साल में अभी तक 12.5 बीघा भूमि हुई है, उसमें भी कोर्ट केस चल रहा है और कब्जादारी नहीं मिली। गैर खाददारी आई, अभी तक खाददारी नहीं आई। और हमने कलेक्टर साहब के भी खूब चक्कर लगा लिए और एसडीओ साहब के भी खूब चक्कर लगा लिए, थानेदार जी के भी खूब चक्कर लगा लिए और डिप्टी साहब के भी खूब चक्कर लगा लिए। अधिकारी सुनाई नहीं करते और एसडीओ साहब उनके गिरफ्तारी वारंट भी निकाल रखे हैं। थानेदार जी उनको गिरफ्तार भी नहीं कर रहे, न एसडीओ साहब गिरफ्तारी कर रहे। श्रीमान रामराज जी स्वर्गीय, उनकी धर्मपत्नी को अलॉट हुई थी जमीन। हमने विधायक प्रधान और तहसीलदार और बीडीओ ने मिलकर इनको डिकोले गांव में जमीन अलॉट की थी। उस पर किसी व्यक्ति का अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस बार बार ये संपर्क कर रही है भाई पुलिस इमदाद कराए, जमीन को खाली कराए। पर दुर्भाग्य है कि अभी तक भी इनको आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं
SHO जाके उस नोटिस ही तामील नहीं करा रहा अभी तक। तो पहुंचते हैं तो बात कहता है कि साहब वो तो यहाँ है ही नहीं लोग। ऐसी परिस्थिति में जबकि कोई वो बाहर ढके तो नहीं, भग गए गांव में, पर पुलिस चाहती नहीं उसको तामील कराए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वो जब पुलिस कब्जा लेने गई तो उन पुलिस को भगा दिया और पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। राजकार्य का आम आदमी के खिलाफ कर लेते हैं, पर उसके खिलाफ जो आवंटी है वो बार बार गुहार लगा रही है, पर उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। वहीं पुलिस और प्रशासन अधिकारियों के चक्कर लगाकर राधा देवी थक चुकी हैं। उनका कहना है कि अगर प्रशासन के पास उनको जमीन दिलाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल नहीं है तो उनको एक पत्र लिखकर दे दे कि प्रशासन जमीन दिलवाने में असमर्थ है, ताकि वो पत्र लेकर सेना के अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगा सके कि सैनिक की पत्नी को जमीन दिलाने में राजस्थान की पुलिस असमर्थ है, क्योंकि राजस्थान की टोंक पुलिस तो लीज होल्डर को सुरक्षा मुहैया करवाने में जुटी हुई है। नंदी में प्रशासन पड़े जे एक ठेकेदार के लिए कोई गमगत्तो को ना त्री पुलिस पड़ी जे। अरे कारगिल शहीद में खत्म हो जे जी के लिए पुलिस कौन है? तो पुलिस कौन है? तो मारो हाथ जोड़ विनती करबो जे गाड़ी का ये सब ऑफिसर लोग मारो हाथ जोड़ विनती करबो जे लिख और एक कागज में मन दे जो मैं कारगिल शहीद में जार उड़ा की पुलिस ले सकूं जो, पर अड्डा की नो है जी बाद मचवा ताकि नो है तो मन लिख कर दे सको जो थे। नहीं तो मैं अतरी लड़ाई अनफट औरत आज 20 साल से लड़ाई लड़ता लड़ता हमारी उम्र आधी होगी और आधी उम्र होता होता जमीन मिली तो मन कोई मतलब न नकड़े पे। मेले साहब खूब प्रयास कर रहे हैं बात में और यह की वजह से यह आधी जमीन मिली नहीं तो यह भी न मिलती। सच कहें तो मुआवजे से किसी की शहादत को ना तो तोला जा सकता है और ना ही शहीद की कमी को पूरा किया जा सकता है। जब देश की सरहदों की रक्षा करने वाले शहीदों के परिजनों के प्रति प्रशासन का ये रुख रहता है तो ऐसे मामलों में इंसानियत हारी सी लगती है। सवाल ये भी है कि आखिरकार ये माहौल बना कैसे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार, व्यवस्था या राजनीतिक दल? शहादत की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन शहीद के परिवार हमेशा ही सरकारी बेरुखी के शिकार होते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट।